हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 23 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लीड कोड नंबर 2251 करने जा रहे हैं, जो कि हार्ड मार्क्ड है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड ईजी स्टोरी। ठीक है, इसका ब्रूट फोर्स भी बहुत आसान है और ऑप्टिमल है वो भी बहुत आसान है, मतलब काफ़ी ईजी है सोल्यूशन तक आने में। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ फ्लावर्स इन फुल ब्लूम। ठीक है, और ये कुछ मोटिवेशन लाइन्स है आपके लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से इसको पॉज करके पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मेटा ने पूछा है और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि वो आपको फ्लावर्स नाम का एक अरे दे रखा है, जहाँ जिसमें हर एक एलिमेंट में दो चीज़ें दे रखी हैं। किसी भी फ्लावर का स्टार्ट, कि वो खिलना कब स्टार्ट हुआ, खिलना मतलब ब्लूम करना, और एंड कब वो डाई कर गया। ith फ्लावर विल बी इन फुल ब्लूम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब इस स्टार्ट से लेकर इस एंड तक वो फुल ब्लूम में रहेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। ठीक है, और आपको एक और अरे दे रखा है पीपल, जिसका साइज n है, जहाँ पर हर एक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो बंदा है ना, इज़ द टाइम दैट ith पर्सन विल अराइव टू सी द फ्लावर्स। ठीक है, वेयर पीपल आई इज़ द टाइम जब वो बंदा आया था फ्लावर्स देखने के लिए। ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर अरे आंसर ऑफ साइज एन वेयर आंसर आई इज द नंबर ऑफ फ्लावर्स डेट आर इन फुल ब्लूम व्हेन द ith पर्सन अराइव्स। एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ये तो आपका फ्लावर अरे है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लेते हैं फ्लावर 0 है, ये फ्लावर 1 है, ये फ्लावर 2 है, ये फ्लावर 3 है। तो ये फ्लावर 0 जो है ना, ये 1 बजे खिलना स्टार्ट होता है और 6 बजे तक खिला हुआ रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। सिमिलरली फ्लावर 1 जो है 3 बजे खिलना स्टार्ट होता है और 7 बजे खिलना बंद हो जाता है। तो अगर तुम 4 बजे आओगे या 3 बजे आओगे ना, तो तुम फ्लावर 1 को देख पाओगे, क्योंकि देखो वो 3 से 7 बजे तक तुम देख पा सकते हो उसको, वरना वो मर जाएगा उससे। 3 बजे से पहले तो वो पैदा ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, 3 बजे से पैदा हुआ और 7 बजे तक रहा और 7 बजे के बाद मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अरे है ना, इसमें यही बोल रखा है कि एक बंदा है 0 1 2 3, ये बंदा 2 बजे आया तो ये कितने फ्लावर्स देख पाएगा। ये बंदा 3 बजे आया तो कितने फ्लावर्स देख पाएगा। ये 7 बजे आया, ये 11 बजे आया। ठीक है, तो पहले इसका देखते हैं। ये बंदा 2 बजे आया। ठीक है, तो देखते हैं 2 बजे कौन कौन से फ्लावर खिले हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, ये फ्लावर 1 बजे स्टार्ट हुआ और 6 बजे तक रहा, तो 2 बजे अगर आएगा तो ये तुम इसको देख पाओगे, तो ये फ्लावर देख पाएगा वो। इस पर देखो, ये 3 बजे स्टार्ट हुआ जबकि ये बंदा तो 2 बजे आया था। ठीक है, तो ये नहीं देख पाएगा, राइट। इस पर आते हैं, ये तो 9 बजे स्टार्ट होगा, ये बंदा 2 बजे आया तो इसको भी नहीं देख पाएगा। ये भी 4 बजे स्टार्ट हुआ जबकि ये बंदा 2 बजे आया था, ये भी नहीं देख पाएगा। तो ये बंदा कितना फ्लावर देख पाया, सिर्फ एक फ्लावर देख पाया। ठीक है, अब आते हैं इस बंदे पर, ये 3 बजे आया। ठीक है, तो अगर ये 3 बजे आया है तो पहले तो इस फ्लावर को देखते हैं। इस फ्लावर को देख पाएगा, यस देख पाएगा, क्योंकि 1 बजे स्टार्ट हुआ, 6 बजे ख़त्म हुआ ये फ्लावर, और ये 3 बजे आया तो ये फ्लावर दिख जाएगा उसको। ये फ्लावर दिख जाएगा, यस देखो 3 बजे स्टार्ट ही हुआ था और ये 3 बजे ये बंदा आया है। ये फ्लावर देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये 9 बजे स्टार्ट हुआ और ये बंदा 3 बजे आया है, ये नहीं देख पाएगा। ये वाला फ्लावर भी नहीं देख पाएगा क्योंकि ये 4 बजे खिलेगा ये। ठीक है, तो टोटल 2 फ्लावर देख पाया ये। इस बंदे का देखते हैं, ये देखो 7 बजे आया है। ठीक है, तो क्या ये फ्लावर वो देख पाएगा, नहीं। देखो ध्यान दो, ये 6 बजे ही मर जाएगा ना, तो नहीं देख पाएगा इसको। इसको देखो, इसको देख पाएगा, यस, क्योंकि 7 बजे ये मरेगा, लेकिन 7 बजे तो ये आ चुका होगा तो देख पाएगा कम से कम। ठीक है, 9 से 12 इसको भी नहीं देख पाएगा क्योंकि ये तो 9 बजे स्टार्ट हुआ है। 4 से 13 इसको देख पाएगा, 2 फ्लावर ये भी देख पाएगा। ठीक है, अब लास्ट है कि जो बंदा 11 बजे आया है ना, 11 बजे आया, तो ये फ्लावर नहीं देख पाएगा, ये फ्लावर नहीं देख पाएगा क्योंकि देखो 7 बजे ही ख़त्म हो गया। ये फ्लावर देख पाएगा क्योंकि तो 9 से 12 है ना, और ये 11 बजे आया है तो इसको देख पाएगा। 4 से 13 है और ये 11 बजे आएगा, 11 फॉल कर रहा है इस रेंज में, है ना, तो इसका भी आंसर 2 होगा। देखो यहाँ पर आउटपुट इसका 1222 है। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान दो, आपको ना अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच खुद दिख गया होगा जो अभी मैंने भी बताया,
और सबसे पहला अप्रोच हमारा वही होने वाला है। ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे सिंपल है। हमने रिजल्ट अरे बनाया, हमें हर बंदे के बारे में लिखना है कि वो कितने फ्लावर्स देख पाएगा। मान लेते हैं इसका लिखना है, तो सिंपल क्या करूँगा, ये 2 है ना, देख लूँगा कि 2 किस किस रेंज में फॉल कर रहा है। इस रेंज में 2 फॉल कर रहा है, यस। इस रेंज में 2 फॉल कर रहा है, नहीं। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो बस एक रेंज में 2 फॉल किया, तो आंसर 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे। 3 जो है किस रेंज में फॉल कर रहा है, वापस से यहाँ पर रिट्रेट मारेंगे। ठीक है, 3 फॉल कर रहा है, 1 2, इन 2 में बस। ठीक है, फिर आया 7 पे। 7 कौन कौन से रेंज में फॉल कर रहा है, फिर से चेक करेंगे यहाँ से। इस पे नहीं कर रहा है, इस पे कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है, इस पे कर रहा है, 2 लोग। अब आया 11 पे, फिर से ये पूरा अरे पे इटरेट मारेंगे। 11 कौन कौन से रेंज में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, तो इसका भी आंसर 2 हो गया। तो देखो पीपल में तो ट्रैवर्स कर ही रहे हैं। मान लेते हैं फ्लावर्स का लेंथ m है और पीपल का लेंथ n है, तो पीपल में तो ट्रैवर्स कर ही रहे हैं, तो n लगेगा एक फॉर लूप। और हर बंदे का निकालने के लिए इस पे आप हर बार ट्रैवर्स कर रहे हो, तो n क्रॉस m टाइम्स आपको ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। इसीलिए इसका ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्रॉस m है। ठीक है, और ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा क्योंकि बहुत ही महंगा सोल्यूशन है ये। ठीक है, बट आपको आना चाहिए था। और ब्रूट फोर्स का कोड अगर आप देखोगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बट साथ ही साथ आप ऑप्टिमल सोल्यूशन पर जाते हैं, ये आपको पता चलेगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्रॉस m है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच में। देखो ऑप्टिमल अप्रोच मुझे ज़्यादा सिंपल लगा ब्रूट फोर्स से। खैर ब्रूट फोर्स तो बहुत सिंपल है, आप हर एक एलिमेंट के लिए जा रहे हो हर बार। ऑप्टिमल भी बहुत ईजी है। ऑप्टिमल इज़ जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन। देखो एकदम बातचीत करते हुए में आपका आंसर निकल आएगा। देखो ध्यान दो, मान लेते हैं ना आपको इस बंदे का निकालना है। ये बंदा 7 बजे आया है, तो यहाँ हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर दूंगा इसको। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मैं आया 7 बजे। ठीक है, मैं आया 7 बजे। मेरे आने से पहले, यानी कि 7 बजे से पहले जो जो फ्लावर्स खिल चुके होंगे, ठीक है, मैं उन्हें देख पाऊंगा। मेरी उम्मीद यही है। ये लाइन कौन कह रहा है, ये 7 वाला बंदा बोल रहा है कि भाई अगर मैं 7 बजे आया हूँ तो जो जो फ्लावर्स 7 बजे उगे हैं या फिर 7 से पहले उगे हैं, 6 5 कभी भी 3 1, तो मैं उनको देख पाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, उम्मीद है कि 7 बजे से पहले जो लोग उग चुके होंगे या 7 बजे जो भी उगे होंगे मैं उनको देख पाऊंगा। उगना मतलब किस वक्त स्टार्ट हुआ वो। तो ठीक है, देख लेते हैं ना कौन कौन से फ्लावर है जो 7 बजे से पहले उगे थे। ये फ्लावर 1 बजे उगा, तो मैं 1 लिख देता हूँ। ये फ्लावर 3 बजे उगा, ये फ्लावर 9 बजे उगा, ये फ्लावर 4 बजे उगा। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम है, उनका स्टार्ट टाइम है ये। ठीक है, चलो 4 दिख तो रहे हैं कि ये 4 फ्लावर्स हैं जो 7 बजे से पहले उग गए थे या 7 बजे उगे थे। तो मुझे लग रहा है कि मैं ये 4 फ्लावर्स देख पाऊंगा। ठीक है, बट फर्दर वो बंदा बोलता है बट हो सकता है, तो यहाँ पढ़ो, बट हो सकता है कि कुछ फ्लावर्स मेरे आने से पहले मर भी सकते हैं ना, वो लोग मर चुके होंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि पहले तो सारे फ्लावर का मरने का टाइम लिख लेते हैं। इसका है 6, इसका 7, इसका 12, इसका 13। 6 7 12 13, ये उनका डाई टाइम है। ठीक है, डाई या एंड बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि मैं आया 7 बजे, मेरे आने से पहले जो फ्लावर्स खिले होंगे उन्हें वो देख पाएगा। ठीक है, तो दिस पर्सन इज सेइंग द फ्लावर्स डेट रोज और डेट स्टार्टेड एट 7 और बिफोर 7, ठीक है, आई विल बी एबल टू सी देम। ठीक है, तो मैंने सारे फ्लावर्स का स्टार्टिंग टाइम लिख दिया। ठीक है, बट दूसरा पॉइंट क्या बोला उसने कि बट देयर माइट बी सम फ्लावर्स जो हु डाइड बिफोर 7। ठीक है, देख लेते हैं। तो मैंने तो पहले काम ये किया कि सबका स्टार्ट टाइम और डाई टाइम लिख लिया, 1 3 9 4 6 7 12 13। अब बस मुझे ये देखना है कि 7 बजे से पहले कितने लोग उगे थे। ये होगा 7 बजे से पहले, ये होगा 7 बजे से पहले, ये नहीं होगा 7 बजे से पहले, ये होगा 7 बजे से पहले। तो 3 लोग उगे हैं 7 बजे से पहले। तो लग रहा है
कि मैं 3 फ्लावर्स देख पाऊँगा। बट हो सकता है मेरे आने से पहले 7 बजे से पहले कुछ लोग मर जाएँ, तो देखते हैं 7 बजे से पहले कौन-कौन मर चुके हैं। 7 बजे से पहले ये मरा है, ये अभी तक नहीं मरा, ये तो 7 बजे मरेगा ना, तो देख पाएगा वो उसको। ये तो 7 बजे के बाद मरेगा, ये भी 7 बजे के बाद मरेगा, ठीक है। तो देखो एक फ्लावर मर जाएगा 7 बजे से पहले, तो एक फ्लावर मर जाएगा। तो मुझे लग रहा था मैं 3 देख पाऊंगा, बट एक फ्लावर मर चुका होगा, तो 3 - 1 कितना फ्लावर देख पाऊंगा? सिर्फ 2 फ्लावर देख पाऊंगा। तो वही मैंने लास्ट में लिखा है, तो इफेक्टिव मैं कितने फ्लावर देख पाऊंगा? जितने मुझे उम्मीद थे कि जो उग चुके होंगे मेरे आने से पहले, या मेरे आने तक में उग चुके होंगे, और जो मर चुके होंगे मुझसे पहले, दोनों को माइनस कर दिया, इतनी फ्लावर्स मैं देख पाऊंगा। एकदम लॉजिकल कॉन्वर्सेशन है, आप किसी से भी बात करोगे इस बारे में तो इसी तरह आप बात करोगे, ठीक है। ये 3 लाइन, और ये 3 लाइन ही सोल्यूशन है हमारा। बट अभी भी आप देखो तो कोई बेटर नहीं लग रहा हमें अपना सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये तो आपने 7 के लिए निकाला था, तो 7 के लिए जब आपको आंसर निकालना था, आपने देखा कि क्या ये 7 से छोटा है, 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 तो पूरा अरे आपने ट्रेवर्स किया। फिर आपने ये देखा कि कितने लोग हैं जो 7 से पहले मर जाएंगे, ये मर जाएगा, ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा, तो आप पूरा अरे तो फिर से ट्रेवर्स कर रहे हो। सिमिलरली आप 11 के लिए भी करोगे, पूरे अरे पे ट्रेवर्स करोगे, क्या 11 से पहले कौन पैदा हुआ है, 1 3 9 4, 11 से पहले कौन मर जाएगा, 6 7, ये दोनों मर जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने बेटर क्या किया सोल्यूशन? अभी भी तो आप n क्रॉस m ही चल रहे हो, ठीक है। तो देखो बेटर है सोल्यूशन। ये कैसे? अभी मैंने आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, तो इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि बहुत क्लियरली मैं आपको बता सकूँ कि क्यों ये बेटर है। अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर। मान लेते 7 का आंसर निकालना था, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे क्या करना है, कितने लोग 7 से पहले या 7 तक उग चुके थे, ठीक है। मतलब वो फ्लावर्स जो 7 के बाद उगे वो नहीं देख पाएगा वो उसको। तो 7 के बाद कौन सा एलिमेंट है? ये 9 है। अगर मान लेते हैं इसको सॉर्ट कर दो, आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बाइनरी सर्च करके आप निकाल सकते हो, है ना, कि 7 के बाद कौन कौन से एलिमेंट है। मान लेते हैं आपने इसको सॉर्ट कर दिया, 1 3 4 9 कर दिया। अब मैं आपको बोलूँ कि भाई कौन है जो 7 के बाद वाले एलिमेंट है, तो आप डायरेक्टली बाइनरी सर्च से निकाल सकते हो ना, जस्ट ग्रेटर देन 7, ये 9 है। इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स। डायरेक्टली बाइनरी सर्च से निकाल सकते हो कि जस्ट ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ जस्ट ग्रेटर देन 7। कौन है जस्ट ग्रेटर देन 7? ये 9 है। कौन सा इंडेक्स है? थर्ड इंडेक्स है। तो थर्ड इंडेक्स से पहले कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और सारे 7 से छोटे होंगे या तो 7 के बराबर होंगे, है ना, 4 3 1। तो टोटल कितने एलिमेंट निकले? जो भी इंडेक्स की वैल्यू आएगी 3 है ना, तो उतने ही एलिमेंट्स होंगे लेफ्ट साइड में, तो 3 निकल गया। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 3, ठीक है। बढ़िया, ये समझ में आ गया कि मुझे बस बाइनरी सर्च लगा के क्या ढूंढना है, जस्ट ग्रेटर देन 7 जहाँ पर भी है, जिस इंडेक्स पर है, ये राइस इंडेक्स पर है, तो उसके पहले सारे फ्लावर्स मैं देख पाऊंगा क्योंकि वो 7 से छोटे होंगे, ठीक है। और इसका इंडेक्स सिंस 3 था तो लेफ्ट साइड 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। बढ़िया। अब आते हैं इस पर कि यहाँ पर देखो तो मुझे क्या ढूंढना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स 7 से छोटे हैं, क्योंकि वो मर चुके होंगे ना यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी आप बाइनरी सर्च से निकाल सकते हो कि 7 से जस्ट छोटा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। मान लेते हैं 6 से पहले 5 भी होता, 3 भी होता, तो 7 से जस्ट छोटा एलिमेंट आप कौन सा है? 6 है ना। 7 से जस्ट छोटा एलिमेंट 6 है, इसका मतलब क्या हुआ? 6, और 6 से पहले सारे फ्लावर्स मर चुके होंगे 7 से पहले, क्योंकि वो 7 से छोटे हैं, राइट। तो या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि 7 या 7 से बड़ा, 7 या तो 7 से बड़ा का जो भी एलिमेंट है उसका इंडेक्स ढूंढ के दिखाओ। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 7 कहाँ दिख रहा है आपको? वो मुझे यहाँ दिख रहा है, इंडेक्स नंबर 1 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट इससे लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट्स मर चुके होंगे, वो 7 से छोटे होंगे। तो मैं कहना यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ कि मुझे क्या निकालना है, मैं लिख देता हूँ। इस बार मुझे निकालना है ग्रेटर देन और
इक्वल टू 7 का इंडेक्स निकालना है मुझे। अगर वो मैं निकाल दूंगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का इंडेक्स क्या है, 1 है, ये रहा। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे मर चुके होंगे। तो 1, अगर इसका इंडेक्स 1 है तो लेफ्ट साइड में 1 एलिमेंट रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निकाल दिया कि 1 लोग मर चुके होंगे, 1 फ्लावर। ठीक है, तो मतलब 3 उम्मीद थी, 1 लेकिन मर गया, तो 3 - 1 दैट इज़ मेरा 2 आंसर होगा, है ना, 7 का। ठीक है, तो अगर कोडिंग लैंग्वेज में बात करें तो जस्ट ग्रेटर देन 7 इसको बोलते हैं अपर बाउंड। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 7 को बोलते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, C++ में ना डायरेक्ट आप अपर बाउंड STL यूज़ कर सकते हो। पता है ये क्या देता है आपको, मान लेते हैं आपको ढूंढना है अपर बाउंड ऑफ 7, तो पता है आपको क्या देगा कि 7 से जस्ट बड़ा जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स दे देगा आपको। ठीक है, और लोअर बाउंड क्या देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोअर बाउंड ऑफ 7 निकालना है, ये आपको पता है क्या करेगा, ये देखो, ये तो आपको ग्रेटर देन 7 का इंडेक्स देगा ये, लेकिन ये आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, सबसे पहला एलिमेंट जो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है उसका इंडेक्स देगा आपको। ठीक है, बढ़िया। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, और ये इंटरनली बाइनरी सर्च ही यूज़ करते हैं। अगर आपको कस्टम अपना लिखना है बाइनरी सर्च जो कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल सके, वो भी कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब लिंक में। जावा वाले में मैंने कोड लिखा है क्योंकि वहाँ पर शायद अपर बाउंड और लोअर बाउंड STL नहीं होता है जावा में। ठीक है, तो मैंने कस्टम लिख दिया ताकि वो भी आप रेफ़र कर सको। बहुत सिंपल सा, ज़्यादा टफ है नहीं उसमें। तो C++ में अपर बाउंड कैसे निकालते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपर बाउंड ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर जो जिस अरे में आपको ढूंढना वो लिख दो, बिगिन ऑफ अरे, एंड ऑफ अरे। किसका अपर बाउंड निकालना है, मान लेते हैं पीपल ऑफ आई का निकालना है, पीपल ऑफ आई, इसका अपर बाउंड निकालना है, ख़त्म। लेकिन ये मुझे पॉइंटर देता है, मुझे इंडेक्स निकालना है ना। तो याद करो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि इंडेक्स निकालने के लिए माइनस कर देते हैं बिगिन ऑफ अरे से, तो ये आपको अपर बाउंड दे देगा। सिमिलरली लोअर बाउंड निकाल लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। और लास्ट में इसकी जो वैल्यू आएगी, ये x और ये y, मुझे क्या करना है, x - y मेरा इस पीपल आई का इसका आंसर होगा कि ये इतना ही फ्लावर देख पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हर पीपल के लिए मुझे अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों कॉल करना होगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा जो फॉर लूप होगा, i = 0, i < पीपल का लेंथ m है मान लेते हैं, पीपल का लेंथ n है मान लेते हैं, i++। ठीक है, तो एक बार अपर बाउंड कॉल होगा, एक बार लोअर बाउंड कॉल होगा, राइट। ठीक है, तो ये लेगा log ऑफ m, ये भी लेगा log ऑफ m। ओके, बट देखो ध्यान दो, अब अपर बाउंड लगाओगे तो किस पे लगाओगे, ये जो दो अलग अलग अरे आपको बनाना पड़ जाएगा ना, एक स्टार्टिंग वाला अरे बनाना पड़ेगा, एक एंडिंग वाला अरे बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस इनपुट को रीड करके दो अरे में बना लूँगा। एक स्टार्ट वाला अरे होगा ताकि मैं पता कर सकूँ कितने फ्लावर्स मुझसे आने से पहले ब्लूम कर जाएंगे, और एक एंड अरे होगा। ठीक है, तो दो अरे बनाना पड़ेगा, यानी कि टाइम, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहा हूँ मैं, O ऑफ M का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले लिया, बट ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले लिया बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत घटा लिया हमने। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा अप्रोच था। जल्दी से इसी स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं, जो बताया स्टोरी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो बहुत सिंपल है, उसका कोड आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट ऑप्टिमल का कोड करता हूँ, बट ब्रूट फोर्स का भी कोड ज़रूर से करना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑप्टिमल का करके आपको दिखा देता हूँ। इंट m = फ्लावर्स का मैंने साइज़ निकाल लिया, इंट n = पीपल डॉट साइज निकाल लिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का अलग अलग अरे बना लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट स्टार्ट टाइम का, कि कब वो फ्लावर, कौन सा फ्लावर कब ब्लूम करना स्टार्ट किया। टोटल m फ्लावर्स थे। और सिमिलरली एंड टाइम का भी एक अलग से अरे बनाया था। ठीक है, तो और इटरेट करके इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। इंट i = 0, i < फ्लावर्स डॉट लेंथ, फ्लावर डॉट साइज क्या है, m है, i++। ठीक है, तो इसका मैं निकाल लेता हूँ कि
स्टार्ट टाइम ऑफ आई क्या होगा, फ्लावर्स ऑफ आई का स्टार्ट टाइम, एंड टाइम ऑफ आई में उसी फ्लावर्स का आई का 1 है ना। 0th इंडेक्स पे स्टार्ट टाइम होता था, एंड इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे एंड टाइम होता था। तो ये मैंने पॉपुलेट कर लिया। और याद करो मैंने बोला था कि दोनों को सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, क्यों, ताकि बाइनरी सर्च लगा सके, है ना। स्टार्ट टाइम, ठीक है, ये मेरा सॉर्ट हो गया स्टार्ट टाइम। और सिमिलरली एंड वाले टाइम वाले को अरे को भी सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों सॉर्ट हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि सिंपल सा हर एक पीपल के पास जाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। पहले तो वैल्यू लिख लो कि कितने बजे आया वो, या तो टाइम लिख लो, टाइम इज इक्वल टू पीपल ऑफ आई। अब देखो मैंने बोला था ना कि मुझे दो चीज़ें निकालनी, पहला अपर बाउंड, ठीक है, बिगिन ऑफ स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम और एंड ऑफ स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम। इसमें मैं अपर बाउंड लगाऊंगा इस टाइम को लेकर। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, पहला एलिमेंट जो इस टाइम से बड़ा होगा, ठीक है, तो उसका इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स कैसे निकालूंगा, बिगिन ऑफ स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम। इससे मुझे क्या मिल गया, पहला एलिमेंट का इंडेक्स जो कि इस टाइम से बड़ा है, ठीक है। तो उसका जो भी इंडेक्स होगा उतने ही एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में होंगे। तो मैं लिख लेता हूँ कितने ब्लूम्ड फ्लावर्स ऑलरेडी, इतने फ्लावर्स ऑलरेडी उग चुके होंगे, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है कि मैं इतने फ्लावर्स को देख पाऊंगा, बट कितने फ्लावर्स मर जाएंगे वो भी निकालना है ना। तो मैं लिख देता हूँ डाइड ऑलरेडी इज इक्वल टू, इसके लिए मैंने क्या बोला था, लोअर बाउंड निकालूंगा ना। यहाँ पर मैं इसको लोअर बाउंड में कन्वर्ट करता हूँ, लोअर बाउंड, और एंड टाइम में वो लिखूंगा, एंड टाइम में। इसका मतलब क्या हुआ, एंड टाइम इसका मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट जो कि ग्रेटर देन या इक्वल टू है इस टाइम के, तो उसका जो भी इंडेक्स होगा उसके लेफ्ट साइड में सारे फ्लावर्स मर चुके होंगे, ठीक है। तो मुझे बस कुछ नहीं करना, रिजल्ट ऑफ आई, ठीक है। रिजल्ट ऑफ आई में क्या है, अच्छा रिजल्ट वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, टोटल n पीपल है तो n आंसर होगा। रिजल्ट ऑफ आई में क्या डालना है मुझे, इतनी उम्मीद थी देखने की, लेकिन इतने लोग मर चुके होंगे बाय दैट टाइम, ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट, सबमिट करके देखते हैं डायरेक्टली। होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes, we have solved this question. देखो कोई भी डाउट होता है, raise it in the comment section. I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.